इंटरनेट की कुछ जानकारी के आधार पर साल 2019 में मुकेश जी अंबानी की सैलरी जो थी वो थी 19 करोड़ की, और उसी साल जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के पेमेंट थे उनके घर के, वो थे लगभग 9 करोड़ के। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग इतनी लग्जरी लाइफ फिर भी कैसे जीते हैं। दोस्तों, एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति की जो इनकम होती है वो है सैलरी, और जो अमीर लोग होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो होती है डिविडेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है CA रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए एक इन्वेस्टर 100 शेयर्स होल्ड करता है और उसकी कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का फैसला किया। मतलब वो शेयर होल्डर को 100 रुपए डिविडेंड के माध्यम से मिल गए, और ये कंपनी के जो शेयर प्राइस करंटली ट्रेड हो रहे थे वो 25 रुपए में ट्रेड हो रहे थे। यानी कि वो व्यक्ति ने ये 100 रुपए वापस से शेयर खरीदने में अगर लगा दिए होते तो उसको 4 शेयर और मिल जाते एक्स्ट्रा के, तो वो शेयर होल्डर के पास इन ऑल 104 शेयर्स हो जाते। इसे ही डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। वापस से वही कंपनी शेयर होल्डर को 1 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड बांटती है, और ये इन्वेस्टर के पास 104 रुपए डिविडेंड के माध्यम से आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसके पास 104 शेयर्स थे। और करंट वैल्यू अभी फिलहाल की जो कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा होता है वो है 26 रुपए का, और ये 104 रुपए वापस से अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो इन्वेस्टर के पास 108 शेयर्स टोटल हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा 4 शेयर्स लेके आए जब कंपनी का प्राइस 26 रुपीस पे ट्रेड हो रहा था। इसी को ड्रिप यानी कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से शेयर होल्डर कंपनी द्वारा मिले अपने कैश डिविडेंड को वापस से कंपनी के ही करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड हो रहे शेयर को खरीदने में लगा देता है। तो आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिप्स। इसमें पहला है कंपनी ऑपरेटेड ड्रिप, दूसरा है थर्ड पार्टी ऑपरेटेड ड्रिप, तीसरा है ब्रोकर ऑपरेटेड ड्रिप। तो आइए इसे एक एक करके अच्छे से विस्तार में समझते हैं। कंपनी ऑपरेटेड ड्रिप में कंपनी खुद ही अपने शेयर होल्डर्स को एक प्लान ऑफर करती है, जिसके माध्यम से दिए गए कैश डिविडेंड को कंपनी वापस से शेयर परचेस करने में लगा देती है। ये शेयर्स की वैल्यू होती है जो डिविडेंड पेमेंट डेट की करंट मार्केट प्राइस होती है, उसी प्राइस पे इन शेयर्स को ऑटोमेटिकली खरीद लिया जाता है इन्वेस्टर के बिहाफ में। ये जनरली कमीशन फ्री होते हैं और डिस्काउंट भी इसमें मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड पार्टी ड्रिप में कंपनी अपना पूरा ड्रिप मैनेजमेंट थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है, क्योंकि कभी कभी कंपनियों के लिए इसे मैनेज करना थोड़ा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ब्रोकर ऑपरेटेड ड्रिप में भले ही कंपनी कोई ड्रिप प्लान ऑफर नहीं करती है, लेकिन आपके ब्रोकर आपको ड्रिप प्लान ऑफर करते हैं और वे आपके बिहाफ में, इन्वेस्टर के बिहाफ में ओपन मार्केट से कैश डिविडेंड के बदले शेयर परचेस करते हैं, और ये कभी कभी आपसे थोड़ा बहुत कमीशन भी चार्ज करते हैं। आइए अब एक एक करके बात करते हैं कुछ डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स के फीचर्स की। जब शेयर प्राइस कम होगा तब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर बाय करके आएंगे, और जब शेयर प्राइस ज्यादा होगा तब आप कम से कम शेयर बाय करके आएंगे। इसे ही कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और ये डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में अप्लाई होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये म्यूचुअल फंड्स में भी अप्लाई होता है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। भले ही आप कंपनी ऑपरेटेड ड्रिप ले, भले ही आप ब्रोकर ड्रिप ले, या भले ही आप थर्ड पार्टी ड्रिप ले, ये ऑटोमेटिक होता है जनरली। यानी कि आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दिया तो वो आपके लिए काम करता रहेगा, और आपके कैश डिविडेंड्स हमेशा शेयर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे।
कैश डिविडेंड्स को कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टमेंट करने से इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा काम करता है, जो कि दुनिया का 8th वंडर माना जाता है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है हायर रिटर्न का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। कई बार ड्रिप में यानी कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में कंपनीज आपको डिस्काउंट ऑफर करती है, क्योंकि कंपनीज के पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इकट्ठा होते जाता है जैसे ही आप अपने कैश डिविडेंड्स को शेयर परचेस करने के लिए लगाते हैं। तो ये भी एक इसका फीचर है। लिक्विडिटी का जहां तक सवाल है तो ड्रिप प्लान्स जो होते हैं वो कम लिक्विडिटी के साथ आते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स देने का हायर पोटेंशियल तो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही। ड्रिप प्लान के माध्यम से कंपनी आपको कभी कभी डिस्काउंट भी ऑफर करती है, जिसके वजह से करंट मार्केट प्राइस में जो वो शेयर ट्रेड हो रहा होता है उससे कम में भी आप शेयर लाके परचेस कर सकते हैं।